दूसरा अध्याय का 3 वचन। अब जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंठों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। जब मूसा का जन्म हुआ, उतने संकट में परमेश्वर को उन्होंने विश्वास किया। उन दिनों में कलीसिया नहीं थी और वचन भी नहीं था। उस समय में उतनी कठिन परेशानी में उन्होंने विश्वास किया। ये संभव कैसे है? ये किस पर उन्होंने विश्वास किया? इन लोगों के बारे में प्रभु इब्राहिम से पहले ही वाचा बांधा, ये मिस्र में 400 साल रहेंगे, बहुत सताए जाएंगे और चौथी पीढ़ी तक वहां रहेंगे, उसके बाद उनकी छुटकारा होगा, वहां से आएंगे। सही हिसाब से देखेंगे तो चौथी पीढ़ी अभी चले आया है। जो मूसा का जन्म चौथी पीढ़ी में होने के चलते उनके माँ बाप का जो है मूसा के ऊपर खास एक नजर है। ये संतान साधारण संतान नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ संतान है। इसके द्वारा इस्राएलियों के छुटकारा होगा। ये मूसा साधारण पुरुष नहीं करके उन्होंने एक खास नजर रखा है। आगे क्या हुआ है? उपयुक्त सही समय में मूसा का द्वारा परमेश्वर ने अपनी बड़ी चमत्कार को प्रकट किया। प्रभु की प्रतिज्ञा पर उन्होंने कितना विश्वास किया। उन दिनों में कलीसिया नहीं और वचन नहीं। उन दिनों में प्रभु की प्रतिज्ञा पर इतनी विश्वास है, उसी विश्वास के द्वारा मूसा को उन्होंने ऐसे देखा। विश्वास के द्वारा किसी भी खतरे को मोल लेते हैं, रिस्क लेते हैं। उनको मालूम था इनको छिपा कर रखने से इसको राजगति मिलेगा, इसलिए छिपा कर रखा। राजा को पता चलेगा नदी में फेंक देंगे, इसलिए खुद उन्होंने टोकरी बना के नदी में छोड़ दिया। राजा की ओर से दंड मिलेगा, उसको खुद जानने के बावजूद भी ऐसे किया, तो विश्वास के चलते ऐसे किया। मसीह जीवन में हम खतरे को मोल लेना है, हम जो है किनारा नहीं रहना है। मसीह जीवन का मतलब जो है हिम्मत में आगे बढ़ना। प्रेरितों का अध्याय 7 में देखते हैं, उन्होंने विश्वास के साथ नदी में छोड़ दिया। नदी में छोड़ने की मतलब है ये मरेगा जिएगा, परमेश्वर तू ही उसको देख लेना है। यही परमेश्वर को ऊपर का उनका दृढ़ विश्वास को यहाँ हम देखते हैं। आपको भी कहना मेरा संतान आपका संतान बनना है। परमेश्वर ये सब तेरा है, इनके भविष्य तेरे पास है। प्रभु यदि उस दून से अर्पण करेंगे जिसने मूसा को इस्तेमाल किया, आपके बच्चों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि विश्वास से खतरे के मोल लेके आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, रिस्क लेंगे, तो आपके बच्चों पर परमेश्वर आने वाला दिन में जागृति में परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया।